ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। हन्य अधिकरण नामक इस अधिकरण के प्रथम वर्णक के अनुसार भाष्य का विचार कल से भाष्य में प्रारंभ हुआ। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय को बताने के लिए प्रथम अलग अलग 3-4 शाखाओं के वाक्य यहाँ बताए हुए हैं। तांडी शाखा का, अथर्वणिक शाखा का और शाट्यायनी शाखा तथा कौशितकी शाखा का। तांडी शाखा एवं अथर्वणिक शाखा के वाक्य में केवल विद्या का फल एक प्रकार से विद्वान के द्वारा कर्म त्याग ये बताया गया। विद्या विद्वान के जन्म के हेतुभूत संचित कर्म तथा क्रियमान कर्म का हान करती है। ये बताया गया तांडी शाखा और अथर्वणिक शाखा में। शाट्यायनी शाखा में केवल विद्वान के कर्मों का उपायन मात्र बताया गया है, हान नहीं बताया गया। और कौशितकी शाखा में बताया गया विद्वान के कर्मों का विद्वान के द्वारा हान भी और अन्यों के द्वारा विद्वान के त्यक्त कर्मों का उपायन भी। दोनों बातें बताई। तो जहां विद्वान के कर्मों का हान भी और अन्य कर्तृक उपादान भी वर्णित है, वहां पर तो कोई संशय ही नहीं होगा उपायन का अनुपसंहार है या उपसंहार है का। वहां हान के साथ उपायन को स्वीकार ही किया जाएगा श्रुत होने से। जैसे हान श्रुत है ऐसे उपायन भी श्रुत है। और जहां मात्र उपायन ही श्रुत है वहां पर भी विद्वान के कर्मों का अन्य के द्वारा उपायन जो श्रुत है वह विद्वान के द्वारा कर्म के हान के बिना अनुपपन्न है। विद्वान कर्मों को त्यागेगा तब विद्वान के कर्मों का अन्य लोग उपायन कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए वहां पर भी जहां शाट्यायनी शाखा में केवल विद्वान के कर्मों का अन्यों के द्वारा उपायन मात्र श्रुत है, वह उपायन विद्वान के कर्मों का अन्यथा अनुपपत्तिया अर्थात हान का उपसंहारक बनेगा, आक्षेपक बनेगा, आक्षेप हो जाएगा वहां हान का। लेकिन तांडी शाखा और अथर्वणिक शाखा में जहां केवल विद्वान के कर्मों का हान मात्र श्रुत है, उपायन श्रुत नहीं है, तो उपायन के लिए हान जैसा आवश्यक है ऐसा हान के लिए उपायन आवश्यक अनावश्यक मानने वाले दो होने के कारण
जो लोग उपायन की अनावश्यकता हान के लिए मानते हैं वे कहेंगे कि जहाँ केवल हान ही हान श्रुत है वहाँ पर उपायन का उपसंहार करने की जरूरत नहीं है। और जो हान के लिए उपायन को भी आवश्यक मानते हैं वे कहेंगे कि जहाँ केवल श्रुत हान है वहाँ पर भी उपायन का उपसंहार होगा। इसलिए संशय का स्थल वो है। दो ऐसे विचारक उपस्थित हो गए जो हान के लिए एक उपायन का उपादान करना उपायन अनावश्यक मानने वाले हैं दो में से एक, और अन्य उपायन को आवश्यक मानने वाले हैं हान के लिए। इसलिए संशय होगा। हान के प्रति उपायन की आवश्यकता अनावश्यकता को देख करके संशय होता है कि तांडी शाखा और अथर्वणिक शाखा जहाँ पर केवल विद्वान के पुण्य पापों के हान का मात्र श्रवण है वहाँ उपायन का उपसंहार नहीं होगा या होगा, ऐसा संशय होता है। इस प्रकार का संशय विषय तथा संशय बताया। तांडी शाखा तथा अथर्वणिक शाखा का वाक्य विषय होगा और वहाँ संशय का आकार बनेगा कि हान जहाँ अकेला श्रुत है वहाँ पर उपायन का अनुपसंहार है या उपसंहार है, ये संशय का आकार होगा। पूर्व पक्ष अपना निर्णय बताते हैं कि हान के लिए यानी त्याग के लिए जिस वस्तु को त्यागा जा रहा है उस वस्तु का कोई न कोई ग्राहक मिले तभी त्यागा जाएगा, अन्यथा नहीं त्यागा जाएगा, ऐसी आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे भी त्यागा जा सकता है। इसलिए कर्म का हान उपायन का आवश्यक ही अपेक्षक नहीं है। कोई ग्रहीता न होने पर भी त्यक्तव्य वस्तु का त्याग किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांत है पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ और इस पूर्व पक्ष में हेतु बताया गया तांडी शाखा में उपायन का उपसंहार नहीं होगा। ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा इसमें हेतु हुआ उपायनस्य अश्रुतत्वात्, वहाँ उपायन श्रुत नहीं है इसलिए उसका उपसंहार नहीं होगा। और एक हेतु बताया जा रहा है विद्यांतर गोचरत्वाच्य, इससे इसका अवतरण है टीका में विद्यांतर गोचरत्वाच्य का। यद्यपि तांड्य अथर्वण श्रुत्योर निर्गुण विद्यार्थयोः कर्महानम एव श्रुतम नोपायनम तथापि कौशितकी श्रुतौ पर्यंकस्थ सगुण ब्रह्म विद्यायाम उपायनम श्रुतम अत्र उपसंहर्तव्यम इति आशंक्य विद्याभेदात नोपसंहार इत्याह विद्यांतरेति। तो जो लोग तांडी शाखा तथा अथर्वणिक शाखा में उपायन का अनुपसंहार मान रहे हैं अश्रुत होने से, तो जो उनके द्वारा प्रदर्शित हेतु है अश्रुतत्व उपायन में उपायन के अनुपसंहार में हेतु है
तांडी शाखा और अथर्वणिक शाखा में उपायन का अश्रवण, इसे स्वीकार कर रहे हैं जो लोग उपसंहार मानना चाहते हैं वे। लेकिन ये अश्रूयमान होने पर भी अन्य हेतु से उसका उपसंहार किया जा सकता है। वो अन्यत्र श्रुत हैं, वहां श्रुत न होने पर भी, इसलिए तांडी शाखा में अथर्वणिक शाखा में अश्रुत उपायन का भी अन्य शाखा में जो श्रुत उपायन है हान के साथ, तो जहां केवल हान ही है श्रुत, वहां पर भी उसका उपसंहार कर लो अन्यत्र श्रुत होने से। ऐसा आग्रह पूर्व पक्ष के प्रति किया जा रहा है उपसंहार मानने वालों के द्वारा उपायन का। लेकिन उनके इस आग्रह को पूर्व पक्षी कहते हैं ये आग्रह आपका स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि अन्यत्र श्रुत अर्थ का अन्यत्र उपसंहार किया जाता है वहां पर जहां विद्या एक होती है, यहाँ विद्या भेद है, इसलिए उपसंहार नहीं किया जा सकता। ये विद्यांतर गोचरत्वाच्य के द्वारा पूर्व पक्षी बता रहे हैं। अवतरण में टीकाकार ने पूर्व पक्षी के प्रति उपसंहार मानने वाले सिद्धांतियों के अनुयायियों का जो आग्रह है उस आग्रह को बताया, लेकिन कहते वो आग्रह हम स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते, यद्यपि इत्यादि से वो आग्रह ही बताया गया है कि यद्यपि तांडी अथर्वण श्रुत्योर निर्गुण विद्यार्थयो हो कर्म हानम एव श्रुतम। तो तांडी शाखा में भी यानी छांदोग्य उपनिषद में भी जो अश्व इव रोमानी विधूय पापम इत्यादि वाक्याया वह निर्गुण ब्रह्म विद्या का अर्थवाद है, प्रशंसक है, ये कह रहे हैं टीकाकार। और आपका अथर्व श्रुति में भी जो नदी दृष्टांत से विद्या का प्रशंसक वाक्य आया मंत्र यथा नद्य छंदमाना समुद्रे इत्यादि तथा विद्वान नाम रूपे नाम रूपात विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, यह मंत्र निर्गुण ब्रह्म विद्या का प्रशंसक है। अर्थ है का मतलब अर्थवाद है। तो तांडी अथर्वण श्रुति निर्गुण ब्रह्म विद्या के अर्थवाद है, इसलिए श्रुतियों का विशेषण है निर्गुण विद्यार्थयो हो, यानी निर्गुण विद्या की अर्थवाद रूपा जो ये दो श्रुतियां हैं उनमें कर्महानम एव श्रुतम, निर्गुण विद्या की प्रशंसा के लिए विद्वान के जन्म के हेतुभूत कर्मों का त्याग मात्र सुना गया। तो भी आग्रह करने वालों का कथन है कि वहां उपसंहार किया जा सकता है उपायन का। कैसे? तो कहते तथापि कौशितकी श्रुतौ, कौशितकी शाखा में पर्यंकस्थ सगुण ब्रह्म विद्या में हान के साथ उपायन भी श्रुत है, उसका उपसंहार यहाँ तांडी शाखा तथा अथर्वणिक शाखा में निर्गुण ब्रह्म विद्या के अर्थवाद रूप वाक्य में किया जाए, उपायन का भी उपसंहार। तो श्रुतम अत्र उपसंहर्तव्यम, इस प्रकार का आग्रह पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायी ने किया।
लेकिन सिद्धांति के अनुयायी को पूर्व पक्षी कहते हैं ये आपका आग्रह स्वीकार योग्य नहीं है। विद्या भेदात न उपसंहार, कहते हैं कौशिक की शाखा में जहां पर उपायन हान के साथ श्रुत है वह अर्थवाद सगुण ब्रह्म विद्या का है। पर्यंकस्थ जो सगुण ब्रह्म है उसकी उपासना की महत्ता बताने के लिए कौशिक की शाखा में हान के साथ उपायन भी आया हुआ है। हान वाक्य भी अर्थवाद है पर्यंकस्थ सगुण ब्रह्म उपासना का, और उपायन वाक्य भी प्रशंसक है पर्यंकस्थ सगुण ब्रह्म विद्या का। तो अलग विद्या हो गई। इस अभिप्राय से कहते हैं कि विद्या भेदात न उपसंहार। इसी अभिप्राय से भाष्य में आया कि विद्यांतर गोचरत्वाच्य शाखांतरीयस्य श्रवणस्य, जो शाखांतर में उपायन श्रुत है वह निर्गुण ब्रह्म विद्या गोचर नहीं है। निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में उपायन यदि श्रुत होता तो उसका उपसंहार यहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्या के अर्थवाद रूप हान वाक्य के साथ किया जा सकता था उपायन वाक्य का, लेकिन वह सगुण ब्रह्म विद्या विषयक है। अतः हमने जो कहा कि अश्रवणात उपायनस्य, उपायन का सगुण निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में श्रवण न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म विद्या में उपायन का उपसंहार नहीं किया जा सकता, वह उचित ही कहा है। ये पूर्व पक्ष का आग्रह है कि विद्यांतर गोचरत्वाच्च शाखांतरीयस्य श्रवणस्य, और अपिच आत्मकर्तृकम इत्यादि से ये भी बताया जा रहा है कि आक्षेप भी नहीं किया जा सकता। कोई यदि ये कहे कि ठीक है, मान लिया कि निर्गुण ब्रह्म विद्या विषयक उपायन का शाखांतर में भी श्रवण नहीं है, वो सगुण ब्रह्म विद्या विषयक है, तो कोई ये कहे कि निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में श्रुत हान के द्वारा उपायन का आक्षेप कर लो। जैसे दिन में न खाते हुए अनुभूयमान जो देवदत्त का पीनत्व है उसके द्वारा आक्षेप किया जाता है उसके रात्रि भोजन का, ऐसे यहाँ पर हान श्रुत है निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में, तो उस हान से आप उपायन का आक्षेप कर लो। तो कहते हैं आक्षेप भी करना आवश्यक यहाँ नहीं है। जैसे पीनत्व को देख करके रात्रि भोजन का आक्षेप इसलिए किया जा रहा है कि रात्रि भोजन के बिना दिन में न खाते हुए पीनत्व अनुपपन्न है। कोई रात में नहीं खाता दिन में ही खाता है तो उसके रात्रि भोजन का आक्षेप थोड़ी किया जाता है, पीनत्व होने पर भी उसमें वो अन्यथा उपपन्न पीनत्व है। ऐसे अन्यथा उपपत्ति यदि होगी तो आक्षेप नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी बताने जा रहे हैं अन्यथा उपपत्ति है करके। अपिच इत्यादि से अपिच आत्मकर्तृकम सुकृत दुष्कृतयोर हानम परकर्तृकम तु उपायनम तयो असति आवश्यक भावे कथम हानेन उपायनम आक्षिप्येत। तो ये कहते हैं
आत्मकर्तृक में आत्म शब्द से लिया जाएगा विद्वान को। तो विद्या के सामर्थ्य से कर्म का त्याग तो विद्वान कर रहा है, तो कर्म त्याग विद्वान कर्तृक पुण्य पाप का जो त्याग है उससे अन्य कर्तृक जो विद्वान के सुहृद और द्वेष्टा है, तत्कर्तृक जो पुण्य पाप का उपायन, वह आक्षिप्त कैसे होगा? बिना व्याप्ति के। धुएं में यदि वह्नि की व्याप्ति न हो, व्याप्य को देख करके व्यापक का आक्षेप किया जाता है। दूर से कहीं पर्वत आदि में वह्नि न दिख रहा हो व्यापक, और उसका व्याप्य धुआं दिख रहा हो, तो धुएं को देख करके उसके व्यापक अग्नि का आक्षेप किया जाता है, पर्वतो वन्यमान धूमात इत्यादि से। ऐसे ये क्यों आक्षेप किया जा रहा है? इसलिए कि वहां व्याप्ति है अग्नि की, व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रह सकता। ऐसे हान में उपायन की यदि व्याप्ति होगी, जैसे अग्नि की व्याप्ति धुएं में है, ऐसे यदि व्याप्ति मानी जाएगी आपके हान में उपायन की, तब तो हान को देख करके उपायन का आक्षेप किया जा सकता है। लेकिन हान जो है, जो आत्मकर्तृक है यानी विद्वान कर्तृक है, उसमें विद्वान के सुहृद तथा द्वेषकर्ता कर्तृक पुण्य पाप उपायन का आवश्यक भाव यानी व्याप्ति रहनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। असति का अर्थ है न होने पर, आवश्यक न होने पर। कैसे हान के द्वारा, विद्वान कर्तृक हान के द्वारा अन्य कर्तृक उपायन का आक्षेप होगा? का मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वान कर्तृक हान जो है वह अन्य कर्तृक उपायन का व्याप्य नहीं है। ये कथम शब्द आक्षेपार्थम है, उसका उत्तर मिलेगा कि आक्षेप नहीं किया जा सकता। जो विद्वान कर्तृक हान का व्यापक नहीं है अन्य कर्तृक उपायन, उसका आक्षेप विद्वान कर्तृक हान के द्वारा नहीं हो सकता, व्याप्य के द्वारा व्यापक का आक्षेप होता है। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा, अपीच आत्मकर्तृकम सुकृत दुष्कृतयोर हानम पर कर्तृकम तु उपायनम तयोहो असति आवश्यक भावे। आवश्यक भाव का तो अर्थ है व्याप्ति, और असति का अर्थ है न होने पर। उन दोनों में व्याप्ति न होने पर, विद्वान कर्तृक हान और अन्य कर्तृक उपायन में व्याप्ति का अभाव होने से, कथम हानेन यानी उपायन का अव्याप्य जो हान, उससे उपायनम कथम आक्षिपेत, उपायन का जो हान का व्यापक नहीं है ऐसे उपायन का आक्षेप कैसे होगा? का अर्थ है नहीं हो सकता। का मतलब अश्रुत है, और जहाँ श्रुत है वह विद्यांतर में श्रुत है उपायन, और वह हान का व्यापक भी नहीं है, इसके कारण आक्षेप भी नहीं होगा और अश्रवण भी है। इसके कारण पूर्व पक्षी कहते हैं
कि निर्गुण ब्रह्म विद्या के अर्थवाद वाक्य में जो हान श्रुत है वहां पर उपायन का उपसंहार नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्ष का उपसंहार है। तस्मात् असन्निपातो हानो उपायनस्य। तो तस्मात् का अर्थ है जो पूर्व में हेतु बताया गया, दो हेतु बताए गए एक प्रकार से। एक तो अश्रवण उपायन का, और जो श्रवण है वो विद्यांतर गोचर है, इसलिए वो अश्रवण ही को दृढ़ करेगा। और दूसरा ये आक्षेप संभव न होना, इसलिए उपसंहार नहीं किया जा सकता उपायन का तांडी शाखा तथा अथर्वणिक शाखा में, जहाँ केवल निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में विद्वान कर्तृक कर्म का हान मात्र श्रुत है, वहां पर उपायन का उपसंहार नहीं किया जा सकता, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत सूत्र है, उस सिद्धांत सूत्र का अवतरण है टीका में, भाष्य में पहले कि अस्याम प्राप्तौ पठति हानौतु इति। तो अस्याम प्राप्तौ यानी उपायन नहीं होगा, केवल कर्म की हानि मात्र विद्या के द्वारा वहां स्वीकार की जाएगी। अन्य कर्तृक उपायन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उपसंहार नहीं होगा। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत इस अधिकरण का बताने के लिए सूत्र है हानौतु इत्यादि। इसका अवतरण है जो व्याख्यान रूप भाष्य है सूत्र का, हानौतु इति, ये तो सूत्र का प्रतीक है। भाष्य का अवतरण है, क्या नाम, भाष्य है जो सूत्र का व्याख्यान रूप, हानौतु ये तस्याम इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है किंच यथा मंत्र कर्मणाम अनावश्यकत्वात् विद्यासु अनुपसंहार उक्त तथा परैहि उपादानम विनापि हान संभवेन उपादानस्य अनावश्यकत्वात् न प्राप्ति इति दृष्टांत संगत्या प्राप्ते सिद्धांतयति हानौतु इत्यादिना। तो ये कहते हैं, तो यानी दृष्टांत संगति के द्वारा पूर्व पक्ष इस अधिकरण का प्राप्त हुआ। पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है उसे दृष्टांत के रूप में रख करके यहाँ का पूर्व पक्ष प्रवृत्त हुआ है। इसलिए इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति बनेगी। तो दृष्टांत संगति से यहाँ पर पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने ये बताया कि जैसे ब्रह्म विद्या में उपनिषद प्रतिपादित जो ब्रह्म विद्या है उसमें उपनिषद ग्रंथ के अव्यवहित पूर्ववर्ती ग्रंथों में बताए गए जो वेद मंत्र हैं, वेदादि मंत्र और प्रवर्ग्यादि कर्म, इनका उपयोग नहीं है विद्या में। इसलिए विद्या में आवश्यकता न होने से, उपयोग न होने से उनका अनुपसंहार, ये जैसे पहले बताया सिद्धांतियों ने, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि विद्वान कर्तृक हान में
अन्य कर्तृक उपायन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उपायन का उपसंहार नहीं होगा। जैसे वेद मंत्रादि का उपसंहार आप लोगों ने बताया उपनिषद प्रतिपादित विद्या में नहीं होगा। तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रवृत्त हुआ है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बनेगी। इस अभिप्राय से लिखा जा रहा है कि परे उपादानम विनापि हान संभवेन। क्या? हाँ, तो यथा मंत्र कर्मणाम अनावश्यकत्वात् विद्यासु अनुपसंहार उक्त तथा परे उपादानम विनापि हान संभवेन उपादानस्य अनावश्यकत्वात् न प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार दृष्टांत संगति से पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत यदि सिद्धांत बताया जा रहा है इस अधिकरण का हानौतु इत्यादि ना। अब सूत्र को देखिए, हानौतु उपायन शब्दशेषत्वात् कुशा छंद स्तुत्युपगानवत् तदुक्तम् हानौतुपायन शब्दशेषत्वात् कुशा छंद स्तुत्युपगानवत् तदुक्तम्। तो 5 पद हैं इस सूत्र में। हानौ तू उपायन शब्द शेषत्वात् कुशा छंद स्तुति उपगानवत तदुक्तम। तो हानौ तू श्रूयमानायाम इतने का अध्यार कर लीजिए। तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में तांडी शाखा तथा अथर्वणिक श्रुति में हानौ तु श्रूयमाणायाम, तो केवल हानि की, हानि शब्द का अर्थ है हान, हान का अर्थ है त्याग, वहाक त्यागे धातु से अक्तीन प्रत्यय करते हैं तो हानि शब्द बनता है भावार्थ में, अक्त प्रत्यय करते हैं तो हान बनता है। हान, हानि, त्याग ये पर्यायवाचक है। तो हानव का अर्थ है त्यागे, और तू शब्द बता रहा है केवल अर्थ में है, अवधारण अर्थ में। तो अकेले हानि के श्रुत होने पर भी वहां अन्यत्र सगुण ब्रह्म विद्या में श्रुत उपायन का भी जरूर उपसंहार होगा। हानौतु इसके साथ अन्यत्र श्रुतस्य उपायनस्य उपसंहार भवत्येव, इतना, या अन्यत्र श्रुतम उपायनम उपसंहर्तव्यम, इतना अध्यार करना है। तो हानव तो इन दो पदों में ही एक प्रकार से सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। इसलिए संशय वाक्य में जो 2 कोटियां थी उसमें से द्वितीय कोटि उपसंहार वो सिद्धांत पक्ष रहेगा। उसमें वो पूरा जोड़ देना कि जहां तांडी तथा अथर्वणिक श्रुति में केवल हानि ही हानि
यानी कर्म का त्याग ही त्याग विद्वान के श्रुत है, उपायन श्रुत नहीं है उस प्रकरण में, तो भी अन्यत्र यानी कौशितकी श्रुति में श्रुत जो हान के साथ उपायन है उसका उपसंहार तांडी तथा अथर्वणिक श्रुति में भी अवश्य होगा, अवश्य करना ही चाहिए। ये इतना अर्थ हानवतु इन दो पदों का निकलेगा, अध्यारादि अन्य पदों का करके ये अर्थ निकला। सिद्धांति की वो प्रतिज्ञा होगी। पूर्व पक्षी सिद्धांति के इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछेगा कि कस्माद हेतु, किस कारण से आपका अन्य विद्या में श्रुत उपायन का तांडी तथा अथर्वणिक श्रुति में भी उपसंहार होगा। इत्याकारक हेतु की जिज्ञासा विषयक पूर्व पक्षी का एक प्रश्न बीच में आएगा, अकस्मात हेतु ऐसा। उसका उत्तर देने के लिए सूत्र में पंचम्यंत पद है उपायन शब्द से सत्वात, ये हेतु है। तांडी श्रुति तथा अथर्वणिक श्रुति में भी कौशितकी श्रुति में श्रुत उपायन के उपसंहार में हेतु बताने वाला यह पद है उपायन शब्द से सत्वात। इसमें उपायन शब्दस्य शेषत्वम इति उपायन शब्द शेषत्वम ये षष्ठी तत्पुरुष समास है और अर्थ निकलेगा कि उपायन शब्द जो है शेष है, उपायन शब्द में शेषत्व है। किसका शेषत्व है? और शेषत्व का अर्थ है अपेक्षमानत्व। तो उपायन शब्द अपेक्षमाण है किसके द्वारा? तो हान शब्द के द्वारा अपेक्षमान है उपायन शब्द। कहां पर? तो कौशितकी श्रुति में। ऐसे लगाना कि जहां पर्यंकस्थ सगुण ब्रह्म विद्या का अर्थवाद वाक्य है, वहां पर सगुण ब्रह्म पर्यंकस्थ सगुण ब्रह्म उपासक के कर्म का हान बताया है, पुण्य पाप का। साथ में वहां हान के अनंतर उपायन भी बताया है। तो वहां पर्यंकस्थ ब्रह्म विद्या के प्रकरण में प्रयुक्त जो हान शब्द है उसके अनंतर उपायन शब्द श्रुत है। इसलिए ये माना जाएगा कि पर्यंकस्थ ब्रह्म विद्या के प्रकरण में प्रयुक्त हान शब्द के द्वारा अपेक्षमाण है उपायन शब्द। इसलिए वहां के हान शब्द का शेष है ये उपायन शब्द। तो उपायन शब्दस्य हान शेषत्वात् ऐसा लगाना, हान शब्द शेषत्वात् काम। और शेषत्व शब्द का अर्थ है अपेक्षमानत्व। तो हान शब्द से अपेक्षित उपायन शब्द होने से उस हान के द्वारा अपेक्षमान उपायन का उपसंहार जहां केवल हान ही हान श्रुत है वहां पर भी होगा। ये हानवतु उपायन शब्द से सत्वात इतने का अर्थ निकलेगा। बीच में पूर्व पक्षी का ये एक आक्षेप होगा कि हम
कह चुके हैं कि वो विद्यांतर हैं। कौशितकी शाखा में जहां पर हान शब्द के द्वारा अपेक्षमान बताया जा रहा है उपायन शब्द को, वो तो पर्यंकस्थ सगुण ब्रह्म विद्या है, और वहां भले ही हान के द्वारा अपेक्षमान उपायन शब्द हो, लेकिन तांडी श्रुति और अथर्वणिक श्रुति में तो निर्गुण ब्रह्म विद्या है, और वहां पर बताए हुए हान में अपेक्षमान वो नहीं होगा विद्यांतर होने से। वो गुणोपसंहार में बताया गया कि विद्याभेद हो तो गुणोपसंहार नहीं होता है करके। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती के जो मूल आचार्य हैं भगवान वेद व्यास जी, उनका अभिप्राय है, उन्होंने ही ये व्यवस्था बताई है कि विद्यांतर होने पर गुणों का उपसंहार नहीं होता, विद्या ऐक्य होने पर होता है। ये व्यवस्था उन्होंने ही बताई है। और यहाँ पर विद्यांतर में जो उपायन है उसका विद्यांतर में भी उपसंहार मान रहे हैं, तो अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। स्वयं ने ही बताई हुई जो व्यवस्था है उसमें अव्यवस्था उपस्थित कर रहे हैं, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो भगवान वेद व्यास जी का अभिप्राय यह है कि वो जो व्यवस्था है कि एक विद्या में ही अन्य शाखास्थ गुणों का अन्य शाखा में उपसंहार होगा, उसके लिए आवश्यक है विद्या का एक होना। ये व्यवस्था अनुष्ठेय गुण के उपसंहार के लिए है, और यहां भी वह नियम लगेगा यदि कौशितकी शाखास्थ कोई अनुष्ठेय अर्थ का उपसंहार तांडी तथा अथर्वणिक श्रुति में करते हैं, शाखांतर में करते हैं तो अनुष्ठेय अर्थ का उपसंहार करते हैं तो, लेकिन यहां पर अनुष्ठेय अर्थ का उपसंहार नहीं बताया जा रहा है, अपितु अर्थवाद का उपसंहार बताया जा रहा है। और अर्थवाद के लिए ये नियम नहीं है कि विद्यांतर होने पर विद्यांतरस्थ अर्थवाद का विद्यांतर में उपसंहार नहीं होगा, ऐसा नियम वो अर्थवाद के लिए नहीं है, अनुष्ठेय गुण के लिए है। इसलिए हमने जो व्यवस्था बताई उस व्यवस्था में रह करके ही हम सिद्धांती कह रहे हैं कि कौशितकी शाखा में विद्यांतर होने पर भी तस्थ जो उपायन है उसका उपसंहार तांडी श्रुति में होगा विद्यांतर होने पर भी, क्योंकि वो जो उपायन है वो अर्थवाद है। जैसे हान अर्थवाद है, विद्या का महात्म्य बताने वाला है, ऐसे उपायन से भी हान से जैसे विद्या का महात्म्य प्रकट होता है, ऐसे उपायन से भी विद्या का महात्म्य और विशेष रूप से प्रकट होता है। इसलिए उपायन का उपसंहार करने से यदि तांडी शाखास्थ और अथर्वणिक श्रुतिस्थ निर्गुण ब्रह्म विद्या का प्राशस्त्य का प्रकर्ष और प्रकट हो जाए, वो प्राशस्त्य और खिले, तो उपायन रूप अर्थवाद का उपसंहार करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कहा गया कि उपायन शब्द से सत्वात ये हेतु, और इसके लिए फिर भाष्य में विचार आएगा कि अर्थवाद शाखांतरस्थ अर्थवाद की अपेक्षा करके प्रवृत्त हो सकता है,
इसके लिए दो उदाहरण बताए जाएंगे और इसी को समझाने के लिए शाखांतरस्थ विशेष की अपेक्षा से शाखांतर में कहे गए अर्थ की प्रवृत्ति होती है, इसे समझाने के लिए मूल सूत्र में भी कुशा छंद स्तुति उपगान ये उदाहरण आ रहे हैं। इन सब को एक एक को भाष्य में स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ पर बताने से पूरा स्पष्ट भी नहीं होगा। कुशा छंद इत्यादि इसका जो भाष्य आएगा, ये उदाहरण यानी दृष्टांत किस लिए आया है मूल में, तो ये दिखाने के लिए कि शाखांतरस्थ विशेष की अपेक्षा से शाखांतर में उक्त अर्थ की प्रवृत्ति होती है, इसे दिखाने के लिए मात्र कुशादि दृष्टांत है। कुशादि का इसे तदुक्तम यानी वेद में ऐसा कहा गया, ये बताया गया है। तो इस सूत्र का भाष्य में व्याख्यान आ रहा है हानौतु एतस्याम केवलायाम अपि इत्यादि। इसकी चर्चा हम लोग प्रारंभ करें परसों ही। कल तो अनध्याय है अष्टमी होने से।